जय श्री राम। हम मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। आज सुनेंगे। आज 21 मिनट से लेकर 31 मिनट तक हम कहानी मतलब वो क्लिप में जितना है तो उतने की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो कल कहाँ थे हम? कल थे वो 84 पीपल। उस्मान जिसको लीड कर रहा था, रुकैया उनके साथ थी, उनकी बेगम। वो जाके हब्बासा पहुँचे। हब्बासा पहुँच के वहीं पे वो जाकर रहने लगे। तो यहाँ से ये अम्र बिन आस और उसके एक साथी ये कुरैश वालों ने भेजा हब्बासा के पास। फिर वो जाके हब्बासा को ये इसको मतलब नज्जाशी को भी कुछ प्रेजेंट दिए और ईसाइयों की भी कुछ प्रेजेंट दिए। दे के मतलब वो ये पादरी जो थे उन लोगों को ये अम्र बिन आस उन लोगों के साइड कर लिए। ठीक है। अगले दिन बादशाह आए। बादशाह ये बुलाए किसको? जाफ़र को। उनका लीडर था जाफ़र। लीडर तो था उस्मान, लेकिन जाफ़र उन लोगों के लिए वकालत करने वहाँ ये नज्जाशी के पास गया। फिर नज्जाशी ने पूछा कि माजरा क्या है। उसने कहा कि हुजूर, हम जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ऐसा ये बुतों की पूजा कर रहे थे, ये मुर्दार खा रहे थे। तो इनसे हमारे बीच अल्लाह ने एक रसूल भेजा, तो उनकी बातों में वो जो जैसे कहा है उन्हीं बातों में हम चल रहे हैं फ़िलहाल। तो ये थी कल की स्टोरी। आज की स्टोरी बादशाह ने फिर बुलाया। तो जाके पहुँचे कौन? आपके हो गए जाफ़र साहब। जाफ़र साहब की ये जाके अपनी कहानी नज्जाशी हब्बासा के बादशाह को वो सुनाया। क्या सुनाया कि ये वहाँ के जो लोग थे, मतलब जो भूत परस्त थे, इन लोगों के ऊपर बहुत जुल्म सितम कर रहे थे। इसीलिए वो वहाँ से ये उनको घर से निकाल दिए थे। इसीलिए उन लोगों ने क्योंकि आपके नाम सुने थे, नज्जाशी के नाम सुने थे, आप ही के राज्य में आ गए कि आपके पनाह में आ गए, ताकि यहाँ पे हम अच्छे से रह सकें, हमारे ऊपर कोई जुल्म सितम ना हो। ठीक है। तो ये सुनाए। तो फिर तब ये नज्जाशी ने पूछा, अच्छा ये जो रसूल आए हैं, ये कुरान थोड़ा मेरे को सुनाओ। तो वो सूरह मरियम उन लोगों को सुनाए। ये सुन के ये नज्जाशी के मतलब नज्जाशी बहुत रोने लगे, पादरियाँ भी बहुत रोने लगे। फिर उन लोगों की दाढ़ी गीली हो गई। तो फिर नज्जाशी ने इसको बुलाया, अम्र बिन आस को बुला के बोल, देखो वो लोग यही रहेंगे, तुम यहाँ से लौट जाओ। फिर अम्र बिन क्या करता है, तो वो अगले दिन कैसे करके अपॉइंटमेंट लेके आता है। आके बादशाह नज्जाशी बादशाह को बोलता है कि हुजूर, वो लोग ईसा के बारे में क्या बात कर रहे हैं ये आपने सुनी नहीं। ठीक है, अब उनसे ज़रा सुनिए। तो वो नज्जाशी वो फिर बुलाता है ये इसको जाफ़र को बुला के फिर पूछता है, भाई क्या बात है, ईसा के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे जो रसूल आए हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये आपका ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर थे। ठीक है, ये पैगंबर थे। तो जैसे कुरान में लिखा है वही सब बोले। यहीं पे क्रिश्चियन वालों को मतलब वो ये था क्रिश्चियन बादशाह। ठीक है, नज्जाशी। तो उनके जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ पे है जीसस, होली स्पिरिट और गॉड। ठीक है, ये ट्रिनिटी हो गए, जीसस, होली स्पिरिट और गॉड। ये आके बोल रहा है जीसस लेकिन अल्लाह का पैगंबर। ठीक है, ये इसको सुन के ये नज्जाशी कुछ नहीं बोला। तो ये तो अलग बात कर रहा है। यहाँ पे हमें जितना सुनने को मिल रहा है कि वो ये सुन के बहुत खुश हो गया और उन लोगों को वहीं पे रहने दिया, इन लोगों को लौटा दिया। फिर अम्र बिन आस और उनके जो साथी थे
दोनों गए थे। वो लौट के आते हैं मक्का। मक्का में आके स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा हो गया। फिर कुरैश वाले बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा हो के अबू लहब, अबू लहब नहीं, वो ये अबू तालिब मोहम्मद के चाचा के पास जाते हैं। जाके बोलते हैं देखो आपके हम इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भतीजा आके यहाँ पे हमारे बुतों, हमारे जो भी भगवान है गालियाँ देगा, उनको बुरा भला कहेगा, ये सब ये सब करेगा, ज़बरदस्ती वो अपनी मनमानी करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप ज़रा उसको समझाओ, नहीं तो हमारे पास और कुछ मतलब बचेगा नहीं। जो जैसा भी आप लोगों मतलब जो करना होगा हमें, हम वो करेंगे। फिर ये अबू तालिब मोहम्मद को बुलाते हैं। बुला के वो अपनी ये सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तुम गालियाँ देते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो ये लोग आके मेरे को बोल के गए कि ऐसा ये। तब मोहम्मद साहब पूरा रोक ठोक सुना देते हैं। क्या सुनाते हैं? अल्लाह ने मुझे जैसा हुक्म दिया है मैं वही करूँगा। तो आप हम लोगों के बीच का रिश्ता तो काफ़ी अच्छा है, आप देखो आप किस तरफ हो। ये सुन के मतलब क्योंकि अबू तालिब मोहम्मद साहब को बहुत प्यार करते थे, उनकी आंखें नम हो गई। फिर मोहम्मद साहब जब जाने लगे, पीछे से बुला के बोले, हाँ मोहम्मद, ये मैं तुम्हारे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो बात तो नाकाम हो गया। फिर तब हुआ क्या, तब कुरैश वालों ने इन लोगों के ऊपर हमला करना, ये जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। बहुत तकलीफ़ पहुंचाने लगे, रैगिंग करने लगे। ठीक है। फिर ये मोहम्मद को टपका ही देते, ऐसा हाल आ गया, मतलब कत्ल कर देते। लेकिन हमजा और उमर बिन खल्लाब ये दोनों इस्लाम ले आए, मतलब ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ये दोनों पावरफुल आदमी थे। ये जब कन्वर्ट हो गए तो मामला थोड़ा बैलेंस का आया। ठीक है। फिर क्या हमें सुनने को मिलता है, तो ये क्या क्या तकलीफ़ देते हैं इसको तो भी हमें सुनने को मिलता है। वो क्या क्या तकलीफ़ देते थे। अबू लहब का बेटा उदेबा वो उसने क्या किया, उसने ये मोहम्मद के पास गया और मोहम्मद को बोला कुरान झूठा है। फिर मोहम्मद ने उसको बद्दुआ दी, ये अल्लाह तेरे पास जितने भी कुत्ते हैं कोई कुत्ता इन पे मुसल्लत कर दे, वो ऐसा बोले। और ये दुआ कबूल हो गई, हमें सुनने को मिलता है। कैसे कबूल हो गई? एक बार ये उदेबा वो गया किधर, शाम की तरफ गया। वहाँ पे एक शहर था तो उसका जरका में जाके डेरा डाला। ठीक है। एक रात क्या हुआ, एक शेर आया हुबैदा के कैंप में घुस गया। ठीक है। इसे देख के हुबैदा बहुत डर गया और बोला मोहम्मद की बद्दुआ, ये मोहम्मद मक्का में बैठ के भी मेरा यहाँ कत्ल करवा दे रहा है, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। ठीक है। फिर शेर लेकिन उसको तब तो कुछ नहीं किया, तब वो निकल गया। तो ये उदेबा काफ़ी डर गया। डर के रात भर उसको वो अपना जिनके साथ वो गया था वो लोग समझाते रहे और पहरेदारी के लिए कुत्तों को लगा दिया। ठीक है। तो अगले दिन इसको नींद भी नहीं आई, कुत्ते तो बाहर थे। फिर वो शेर आके क्या करा, और कुत्तों के ऊपर से जंप लगा के आके उबैदा की सर चबा दिया। ऐसे उबैदा उसका मतलब ये इंतकाल हो गया, मतलब वो मर गया। ठीक है। फिर एक वाकया भी हमें सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है, तो एक दफ़ा मोहम्मद साहब वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है। उब्बा बिन अबू मायाद इनका ये वो क्या किया, वो मोहम्मद साहब की गर्दन में ये चादर वो लपेट के उसको इतना जोर से खींचा, मतलब मोहम्मद साहब की आंखें बाहर निकल जाएगा ऐसा उसको लगा, मतलब उनका सांस रुक गया पूरा। ठीक है। तो ये दोनों वाकया हमें सुनने को मिलता है।
तो आज हम इतना तक सुने, कल मिलेंगे। जय श्री राम।